हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्कूल केटरिंग। स्कूल में लंच टाइम में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन के प्रबंधन को हम स्कूल केटरिंग के नाम से जानते हैं। स्कूल केटरिंग यूजुअली दो प्रकार की होती हैं, फ्री स्कूल मील और रिड्यूस्ड प्राइस मील। फ्री स्कूल मील का मतलब स्कूल में मील प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी फ्री में, बिना किसी कॉस्ट के सभी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ पर फ्री स्कूल मील की सुविधाएं नहीं होती हैं, वहाँ कोशिश की जाती है कि रिड्यूस प्राइस मील रखा जाए। रिड्यूस प्राइस मतलब कम कॉस्टली, बहुत महंगा भोजन ना हो जिससे कोई भी बच्चा उसे अफोर्ड करना मुश्किल हो जाए। स्कूल मील्स के कई फ़ायदे होते हैं बच्चों के लिए। आइए कुछ फ़ायदे जान लेते हैं। नंबर फर्स्ट, नो नीड टू कैरी लंच बॉक्स। बच्चों को अगर स्कूल में ही लंच प्रोवाइड करा दिया जाए तो उन्हें घर से लंच बॉक्स लाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पेरेंट्स को भी सुविधा मिल जाती है, क्योंकि मदर्स को सुबह सुबह जल्दी उठकर बच्चे के लिए टिफ़िन पैक करना होता है। रोज़ाना ये सोचना होता है कि वो उसके टिफ़िन में क्या रखें। इन सब चीज़ों में बहुत आसानी हो जाती है जब बच्चे को स्कूल से ही लंच प्रोवाइड करा दिया जाए। नेक्स्ट है हमारे डाइनिंग हॉल्स। कई स्कूलों में डाइनिंग हॉल्स की भी सुविधाएं होती हैं, जहां बच्चे आराम से बैठकर अपना भोजन खा सकते हैं। अ होल मील अप्रोच। स्कूल्स में जहां पर केटरिंग की सुविधा होती हैं, वहाँ पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चे को एक प्रॉपर मील, एक होल मील प्रोवाइड कराया जाए, यानी कि एक प्रॉपर खाना, कोई स्नैक वगैरह ना दिया जाए। एक प्रॉपर खाना जिसमें सब्जी, रोटी, सैलड सभी चीज़ें हों, एक होल मील दिया जाए। फ्रेश एंड न्यूट्रिशन मील सर्व। पूरी कोशिश की जाती है स्कूल्स की तरफ से कि बच्चों को एक तो फ्रेश कि ताज़ा बना हो खाना और न्यूट्रिशियस हो, न्यूट्रिशन का भी उसमें पूरा ध्यान रखा जाए। एपेटाइजिंग फूड्स। स्कूल्स ये भी पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से जो फूड प्रोवाइड किया जा रहा है वो स्वादिष्ट हो और जल्दी पचने वाला हो, जिससे बच्चों को खाना खाने में कोई परेशानी ना हो। वैरायटी ऑफ फूड्स। बच्चों को बहुत तरीके की वैरायटी के फूड्स स्कूल्स में मिल जाते हैं। ये एक प्रॉपर मील्स भी हो सकते हैं, ये स्नैक्स भी, ड्रिंक्स भी हो सकते हैं। बहुत तरीके की वैरायटी, हर बच्चे की अपनी एक अलग चॉइस होती है, वो अपनी चॉइसेस के हिसाब से भोजन ले सकता है। क्लीनलीनेस। स्कूल्स में कई जगह साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि स्कूल कैंटीन की पिक्चर है और सर्व करने वाले ने ग्लव्स, कैप और एप्रन तीनों चीज़ें पहनी हुई हैं। तो स्कूल में क्लीनलीनेस का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सुपरवाइज्ड लंच। कई स्कूल्स में बच्चों को भोजन अंडर सुपरविजन प्रोवाइड कराया जाता है। वो कोई आया भी हो सकती है, वो कोई स्पेशल टीचर भी हो सकती है, जो ये ध्यान रखती है कि बच्चे को भोजन में क्या देना है, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि फूड सर्व करने के बाद बच्चे ने भोजन खाया या नहीं खाया। जहाँ हमने इतनी सारी एडवांटेजेस देखी, इतने सारे हमने लाभ देखे स्कूल केटरिंग के, अगर इन सभी चीज़ों को फॉलो ना किया जाए स्कूल में, तो ये स्कूल केटरिंग के डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। आइए कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। नंबर फर्स्ट है अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, यानी कि स्कूल्स में अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो बच्चों के बीमार पड़ने के बहुत चांसेस रहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, अगर इस तरीके की गंदगी अगर स्कूल की कैंटीन में हो जहाँ भोजन पकाया जा रहा है, या वो व्यक्ति जो भोजन पका रहा हो उसने ना एप्रन, ना ग्लव्स, ना कैप पहने हो, तो
ऐसी कंडीशन में यहाँ जो भोजन तैयार किया जाएगा उसको खाने के बाद बच्चों के बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई जगह स्कूल्स में कैंटीन वालों की तरफ से लापरवाही कर दी जाती है और फूड की क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसमें बच्चों को लो क्वालिटी फूड भी सप्लाई कर दिया जाता है। क्राउडेड एटमॉस्फेयर, डाइनिंग हॉल्स में कई बार बच्चों को बहुत भीड़ का सामना भी करना पड़ता है अगर प्रॉपर सुविधाएं ना हो तो, जबकि खाना खाते समय हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगह पर हों जहाँ पर शांति हो, लेकिन कई बार बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ का सामना भी करना पड़ता है। इनसफिशिएंट सीट्स, कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर और जगह ना होने पर बच्चों को सीट भी नहीं मिलती और उन्हें खड़े होकर खाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे खुले में भी चले जाते हैं अपना भोजन लेकर, जहाँ पर मक्खियों का या धूल के आने का खतरा रहता है। टू मैनी फूड ऑप्शंस कैन लीड टू पुअर फूड चॉइसेस, बहुत ज़्यादा वैरायटी जब बच्चों के सामने हो तो कई बार ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि बच्चे को ये पता ही नहीं है कि उसे क्या चूज़ करना चाहिए और क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। इन सब को दूर करने के लिए, इन डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए FSSAI ने कुछ रेगुलेशंस जारी किए। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI ने स्कूल्स में जंक फूड के लिए की सेल और मार्केटिंग दोनों पर ही बैन लगाई और उन्होंने ये भी रेगुलेशन जारी किए कि स्कूल कैंपस में 50 मीटर की दूरी में कोई भी जंक फूड सप्लाई नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ऐसे भोजन जो हाई इन फैट हो, सॉल्ट ज़्यादा हो, शुगरी ज़्यादा हो, उनको भी स्कूल कैफेटेरियाज़ में या मिड डे मील में या हॉस्टल्स में सर्व नहीं किया जाएगा। तो ये सब जानने के बाद हमें क्या लगता है कि हमारे स्कूल का मेन्यू कैसा होना चाहिए? कुछ इस प्रकार का मेन्यू हमारा होना चाहिए। सबसे ऊपर हम देख पा रहे हैं व्हाट शुड बी ऑफ इन मेन्यू, यानी क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 30% शुगर जिनमें ज़्यादा हो, जिन फूड प्रोडक्ट्स में, वो नहीं प्रोवाइड की जानी चाहिए स्कूल कैंटीन्स में। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं अलाउ करने चाहिए। केक्स, कैंडीज़, चॉकलेट्स, स्वीट्स, बिस्किट्स, जैम, जेलीज नहीं प्रोवाइड कराने चाहिए। और स्नैक्स जैसे चिप्स, फ्राइड आइटम्स, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, पानी पूरी, बन वगैरह को स्कूल कैंटीन में अलाउ नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या लगता है कि क्या चीज़ें अलाउ नहीं चाहिए? अलाउ होने चाहिए जैसे मल्टीग्रेन रोटी, स्टफ़ वेजिटेबल पराठा, चावल, वेजिटेबल पुलाव, दाल, राजमा, चना, उपमा, इडली, वड़ा, सांबर, वेजिटेबल सैंडविचेस, फ्रूट्स, टमाटोज, एग्स, खीर, फिरनी, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही है, मट्ठा है, लस्सी है, जिनमें कम चीनी हो, उनको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अंत में हमने ये जाना कि स्कूल में जहाँ केटरिंग से एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उन डिसएडवांटेजेस को रोकने के लिए स्कूल में FSSAI ने कुछ रेगुलेशंस बनाए जिनमें उन्होंने जंक फूड को, हाई शुगरी प्रोडक्ट्स को, सॉल्टी प्रोडक्ट्स को बैन किया। आगे हमने जाना कि स्कूल का मेन्यू किस तरीके का होना चाहिए, लेकिन एक पेरेंट होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस। अपने बच्चे को भोजन में स्मार्ट चॉइसेस को ढूंढना सिखाएं। आप बच्चे को ये बताएं कि भोजन में क्या चीज़ें उनकी एज के हिसाब से अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं, तो बच्चों को अपने आप ही इन चीज़ों के नॉलेज हो जाएगी।
थैंक यू। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।